पहले का, जब न दवा काम करती थी न दुआ। आतंक था तो केवल और केवल कीटाणुओं का। आओ सरदार, हो गया है तुम्हारा काम। मार सको तो मार दो बाल। जी सरदार। अब तक सरदार का ही दबदबा था और सरदार का ही दबदबा रहेगा। तुम मक्खी मच्छरों को ऐसे ही मारा है और ऐसे ही मारता रहूंगा। है किसी में हिम्मत जो कुछ बोल सके? है तुम्हारा कोई मसीहा जो तुम्हें बचा सके? है? मैं हूं इनका मसीहा। कौन सा है? अरे चंडीगढ़ इंजीनियरिंग से आया, पेनिसिलिन हूं मैं। टेम की बात है ना, तो पता नहीं भाई क्या कुछ चल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। काश कोई हमें समझाने वाला होता। अरे तुम दोनों बेसुध हो गए, समझ नहीं आएगा। मैं समझाता तुम्हें। मैं आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। अरे आप देखो फिर से आई नाटक वाली टोली। नाटक वाली टोली भैया, नाटक वाली टोली। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो 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 हमारी बोली। सुनो हमारी बोली भैया, सुनो हमारी बोली। अरे पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम सिखाएंगे। यहाँ बैठे लोगों को एक सीख हम सिखाएंगे। सीख हम सिखाएंगे, सीख हम सिखाएंगे। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। AMR, 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 आखिर है क्या ये बला? AMR, जैसा कि हमने जाना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोधी। जब बैक्टीरिया खुद का स्वरूप बदलकर दवाइयों के प्रभाव को बाधित करता है, उसे AMR का नाम देते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे मरीजों और पशुओं में अत्यधिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से, या फिर खेती में पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स का अधिक इस्तेमाल करने से। और ये सब हम सीखेंगे आज की अलग अलग प्रस्तुतियों से। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं हमारी पहली प्रस्तुति। अरे भाई क्या हो गया यार? पता नहीं, इतने दिनों से मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे यार, मैं तुझे एक रामबाण इलाज बताती हूँ। तू ले लाल पत्ते वाली दवाई, झट से लेगी, फट से ठीक हो जाएगी। तुझे कैसे पता मैं इसे लेके ठीक हो जाऊंगी? अबे यार, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने दी थी थोड़े टाइम पहले। हम तो हर बीमारी के लिए इसे ही लेते हैं। ठीक है यार, मैं ये भी लेके देख लेती हूँ। हाँ भाई, ले ले। भारत में हर दूसरा इंसान खुद को डॉक्टर है समझता, बेफिजूल दूसरों को ज्ञान है देता, बिना सही ज्ञान दूसरों को ना दे सका, अपने कारण किसी और के सिर न डालें कोई बला। आप देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। तुम्हें क्या लगा था संभव मर गया? आ गया मैं अपनी सरकार का बदला लेने। नहीं झुकेगा मैं। लौट आएगा, लौट आएगा। तुझे भी अपनी सरकार के पास जाना है क्या? अरे ये तो अपनी लापरवाही से है दवाइयां खाई, बिना सोचे गलत राय बनाई, बैक्टीरिया ने बदला अपना स्वरूप, बन गया वो और मजबूत। और मजबूत, और मजबूत। आप देखते हैं अगली प्रस्तुति। देखिए, आप दोनों को टीबी हो गया है। मैं आपको HRCT की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। टीबी का कोर्स बहुत ही लंबा होता है, इसलिए मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर आपको दवाइयाँ लेनी बंद नहीं करनी है। ठीक है? 6 महीने बाद। ओए भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तू सुना? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? मैं नहीं जा रही, मैं तो दवाइयाँ लेनी भी छोड़ चुकी हूँ। मैं दवाई ठीक लेना हूँ। तो छोड़ा, तो डॉक्टर ने बताया था पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें खुद को भी सही लगे तब भी दवाई नहीं छोड़ी, तूने क्यों छोड़ी? अरे ये सब ना डॉक्टर के पैसे रखने के तरीके होते हैं, बस मुझे पता है ना। नहीं तो चल मेरे साथ। अरे तू जाना। और फिर 1 साल बाद। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ना पहले भी आई थी। 6 महीने तक दवाई ली तो मैं ठीक हो गई। फिर मैंने 1 महीने से मुझे बीमारी हो गई है, तो मैंने दवाई शुरू करी, पर मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा। क्या करूं मैं डॉक्टर साहब?
दवाई का कोर्स पूरा करें, बैक्टीरिया को म्यूटेट होने से डरें। बीच में जो कोर्स है छोड़ा, बैक्टीरिया ने आपका दम है तोड़ा। अभी हमने देखे 2 कारण जिनकी वजह से AMR हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कैसे पशुपालन में भी अत्यधिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से इंसानों के अंदर भी AMR हो सकता है। देखते हैं कि उदाहरण। अरे क्या बात होगी भाई साहब? डॉक्टर साहब देखियो मेरी प्यारी ने। अरे क्या हो गया? डॉक्टर साहब 3-4 बार इधर धार नहीं दे रही कि मैं दूध का टपका नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, बस एक इंजेक्शन की बात है। भाई साहब की एक इंजेक्शन से जिंदगी बदलेगी। अरे क्यों के? डॉक्टर साहब लाडली अपनी सिर्फ मेरी बात मानती है ये। पकड़ो फिर इसमें। एक सेकंड। लगा दिया? लगा दो लगा दो। इंजेक्शन लगा दिया है तो तुम्हें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपसे ये बताओ, 2 बुलबुल है मेरी। अच्छा। एक तो शानी है बात मानते है, एक थोड़ी नखरे कर है बस। अरे सुनिए नहीं, कमरे के बाद कमरे में रहने लगे, सबके आगे क्यों छेड़ते हैं? चलिए भाई साहब, मैं चलता हूँ, आप आराम से दूध पीजिए। चलिए मैं भी चलती हूँ जी। और ऐसे ही समय चलता रहा, किसान बिना उबाले दूध पीता रहा। और फिर कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब मर गया। पेट में दर्द हो रहा है, 5 दिन से दवाई ले रहे हो पर कोई फर्क नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या दिक्कत है। जल्दी समाधान करो देश का जल्दी। हाँ, ठीक हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि दवाई लेने के बाद भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, AMR। लगातार एंटीबायोटिक लगाने के कारण उस भैंस में भी AMR डेवलप हो जाता है और उसी भैंस का दूध बिना उबाले पीने के कारण वो सारे रेजिस्टेंस वाले कीटाणु उस किसान में आ जाते हैं, जिस कारण उस किसान पर कोई भी दवा काम नहीं करती। आइए इस सजगता की कशमकश को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है डॉक्टर साहब? चलो कुछ चाहिए बात है, हम आपको दुकान दे। अब बोल के काम बता। आपका तंबाकू खाना हो गया तो काम की बात कर रहे डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब मेरे को ना तो मेरी कंपनी ने आज से 6-7 महीने पहले एक दवाई निकाली थी और ये जो पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर है ना, इन्होंने मना कर दी। पता नहीं क्या दिक्कत है हमसे। ऐसा की उस दवाई में जो मना करती डॉक्टर ने। पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ AMR OMR की बात कर रहे थे, हमें तो समझ नहीं आती। अरे डॉक्टर साहब आप एक बात बताओ, थोड़ी डोज ही तो फालतू है, कुछ ने दे रहे हैं उनसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, तेरी दवाई मेरे तो ले गया। भले ही मेरे में डिग्री होनी, पर इस इलाके के सारे पेशेंट मेरे तो रहा, तेरी दवाई अच्छी तरीके से चला दूंगा। ये बात कही ना डॉक्टर साहब, आपने काम की, ये बहुत बढ़िया। मैंने सुना वैसे आपकी अभी भी शादी हुई है। हाँ हाँ शांति हुई। हनीमून पे जाओगे, ट्रिप करवा दूं क्या? दवाई लिखवा दूं क्या? और आप भी करवा दूं क्या? नौकरी से निकलवा दूं क्या? डॉक्टर साहब बाकी बातें होती रहेंगी, अभी थोड़ी काम की बात कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं डॉक्टर साहब ऐसे लगते रहते, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। क्या चंद पैसों के लिए? मरीज की जान जोखिम में डालना सही है? क्या चंद पैसों के लिए? गलत दवाई बेचना सही है? क्या चंद पैसों के लिए? इंसानियत भुला देना सही है? क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम पैसों के ऊपर इंसानियत को चुने? बिक गया ईमान, बिक गया इंसान। चंद पैसों के लिए फर्जी डॉक्टर ने ले ली मरीज की जान। आगे, जो दे दवाई उसकी हो बढ़ाई, जो दे सही ज्ञान उसका नहीं है कोई मान। इसको हम देखेंगे अपने अगले उदाहरण से। भाई मर गया भाई। क्यों क्या? भाई सुबह से 10 लगे भाई, रुकी नहीं रही भाई। भाई आराम से चल निकल जाएगी। क्या हो गया इन्हें? तो सब 10 लगे हो सुबह से, मेरे सफर का पार्ट टूट रहा है। घबराइए नहीं, आपको ORS दे देंगे, आपको कुछ दिन में आराम आएगा। मैं डॉक्टर इन्हें दवाई कौन देगा? इन्हें दवाई की नहीं, ग्लूकोज की जरूरत ना है। ना हमारा दवाई इतना कम से चला मैंने। चल चल चल। चल
निकले। अरे क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब दस्त लगे हुए, सुबह से बहुत परेशान हूँ, बाथरूम में ही बैठा हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, हम आपको एडमिट करते हैं। मैं आपको एंटीबायोटिक दे दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गुड, यस। इस उदाहरण से हमने देखा कि हर परिस्थिति में दवाई लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डॉक्टर की सलाह और उसके ज्ञान पर विश्वास रखना भी जरूरी होता है। अब ये थे कई कारण जिनसे हमने देखा कि एएमआर कैसे हो सकता है। अब हम देखेंगे। आइए अब जानते हैं कीटाणुओं और उनसे होने वाले एएमआर से बचने के उपाय, जिसमें से सबसे अहम है सही तरह से हाथ धोना। तो आइए सीखते हैं प्रॉपर हैंड हाइजीन। तो ठीक से हाथ धोने के ये हैं कुछ कदम। सबसे पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नाखून, फिर कलाई। यही प्रक्रिया 40 से 45 सेकंड तक करते रहें ताकि आपके हाथ ठीक से साफ हो जाए और हम एएमआर को रोक सकें। अब हम देखते हैं कि कैसे अत्याधिक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। चक्कर और उल्टी का आना, डायरिया या पेट दर्द का होना, एलर्जिक रिएक्शन का होना, महिलाओं में वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का होना, गंभीर बीमारियां एवं विकलांगता। जो लोग उपचार से सही हो सकते हैं वो भी गंभीर हो जाते हैं। बीमारी के ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। किसी भी इलाज का कोई भी जल्दी से असर ना होना। एएमआर को हराना बहुत है आसान। खुद को डॉक्टर समझने से होगा नुकसान। पशुओं को भी पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं तो खतरा आपको है, ये बात समझ जाएं। हर बार दवाई लेना नहीं होता जरूरी। नहीं तो दवाई लेना बनेगा आपकी मजबूरी। हमारी आपसे बस इतनी ही है आस कि अपने आप को बचाओ इन बीमारियों से। Oh!